का परस्पर विवाद। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिवजी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र से पूछा। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले। उनका वह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर है, शीघ्र ही यहाँ से दूर हो जाइए। विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित है? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर शिवजी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिवजी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण बोले, सुनिए, हम सब शिवजी के श्रेष्ठ गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहे जाने के बाद भी गिरिजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृतांत को निवेदित किया। हे मुने, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उन वचन को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर बातें करता है? यह असद बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर की ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है? यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशाही हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। तदंतर शिवापुत्र गणेश ने निडर होकर शंकर के महावीर गणों को घुड़क कर कहा। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहासास्पद हो जाओगे। तब उन गिरजापुत्र की यह बात सुनकर शंकर के वे गण आपस में कहने लगे। शिवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? ब्रह्मा जी बोले,
तब शिव के सभी गणों ने कैलाश से एक कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर वह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीरमानी अपने उन गणों से कहा। शिव जी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीरमानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कह सकता है। तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई क्यों न हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ। चाहे जैसे भी हो, उसे वहां से हटाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे गण पुनः वहां गए और बोले। शिवगण बोले, अरे बालक सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो। अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, शिव के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं। यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृतांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वह पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी घटित हुआ था, वहां जाकर उस सखी ने वह सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन किया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है, उसको शिवजी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं। बिना अवसर के घर में जबरदस्ती प्रवेश कैसे कर सकते हैं। यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया, जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इससे किसी को घर में आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। वाद विवाद किए जाने पर वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को ही धमकी दी है। इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिवजी के बंदर के समान सदा आपके अधीन है। वे अहंकार क्या करेंगे, अवश्य ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है कि वे सती पार्वती स्वेच्छा से क्षण भर वहां रुक गई और वे मानिनी होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया। अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपने सखी को वहां भेजा।
वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश न करें। तुम्हारे सामने ये गण क्या है जो कि तुम्हारे जैसे गण को जीत ले। करने योग्य अथवा न करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर वैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरु तथा जंघा पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नता पूर्वक यह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। तुम लोग शिव के गण हो। दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग भी द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित है तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है। मैंने उचित निर्णय लिया है। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन ले। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने वह सारा अद्भुत वृतांत शिवजी से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिवजी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिवजी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। शंकर बोले, हे समस्त गणों, सुनो। युद्ध करना भी उचित नहीं है क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिवजी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल है। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण त्याग पराक्रम करेगा। तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त होंगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हठ कैसे करना चाहिए? हठ करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गण विवाद वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और आगे आने वाले अध्यायों की जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।